हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आप सबका कहना है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसका एक लिस्ट आपको मिल जाए और आपको बता दिया जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको रेडी करके रखना है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। तो देखिए, ये जो है आपका मतलब OSSC की तरफ से रिलीज़ हुआ था आपका 3 अक्टूबर 2023 में कि जो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर टीचर 2022। ठीक है। तो इसी में जो जो डॉक्यूमेंट्स दिया है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो डॉक्यूमेंट्स का मेंशन किया गया है उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करके रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फर्स्ट तो देखिए, आपका दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जब आप ऑनलाइन अप्लाई किए थे RST के लिए तब आपके पास एक फॉर्म होगा, वही है एप्लीकेशन फॉर्म। उसी को आपको रखना है, उसका एक कॉपी लेकर जाना है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर जाना है। जब आप अप्लाई किए थे RST के लिए तब आपके पास जो एक फॉर्म आया था उसी को। ठीक है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबके पास में होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है, आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, मैं आप लोगों को बताऊंगी। दूसरा क्या है, HSC सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, मतलब टेंथ का सर्टिफिकेट। ये दो चीज़ याद रखिए, आपका टेंथ का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट, ये दो का आपको आपके पास टेंथ का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और मार्कशीट भी होना चाहिए। उसके साथ साथ 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी होना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। उसके बाद में देखिए, बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक है, डिग्री का सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको और मार्कशीट भी चाहिए। इसके बाद में देखिए, 5th नंबर में आपका दिया है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ बीएड। बीएड का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट को संभाल कर रखना है और इसको भी लेकर जाना है। मतलब आपको टेंथ, 12th, डिग्री और बीएड ये सब का आपको आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। कुछ बच्चों का क्या है कि वो लोग कह रहे थे कि उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ है बीएड का, तो वो भी चलेगा, लेकिन आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। जो जो मार्कशीट में होता है और जो सर्टिफिकेट में होना चाहिए वो दोनों होना चाहिए। उसके बाद देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स जो है ओनली CGPA और ग्रेड पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, वो चाहे डिग्री लेवल का हो या फिर बीएड का हो, वो किस तरह से दिया गया है, CGPA में दिया गया है या पॉइंट में दिया गया है, ग्रेड पॉइंट में। तो उन लोगों के लिए क्या है, एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको लाना है। आप अपने ही कॉलेज से लाइएगा, यूनिवर्सिटी से लाइएगा। तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट एक चाहिए होगा जिसमें आपका फुल मार्क्स होगा और उससे कितना मार्क्स आप गेन किए हैं वो भी उसमें होगा। ठीक है, जिनका CGPA और ग्रेड पॉइंट में ओनली डिग्री का या फिर बीएड का सर्टिफिकेट होगा, उनके लिए ये है कि उनके पास एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट होगा जिसमें परसेंटेज होगा, कंप्लीट फुल मार्क्स होगा। वो सब के लिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट आप लोगों को निकालना है और ये अपने ही कॉलेज में मिलेगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका क्वालिफ़िकेशन जो है, ठीक है, चाहे वो एकेडमिक हो या ट्रेनिंग का हो, वो अगर बाहर के स्टेट से है, ठीक है, अदर स्टेट से है, तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना है। जैसे कि प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा। मतलब ये इक्विवेलेंसी के बारे में बोला जा रहा है। ये इक्विवेलेंसी आपके पास होना चाहिए अगर आप बाहर से किए हैं। ठीक है। अफिलिएशन, एक इक्विवेलेंसी एक होता है, दूसरा आपका होता है अफिलिएशन। तो अफिलिएशन भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, NCTA अप्रूव का एक प्रूफ भी होना चाहिए। यहाँ दिया है देखिए 3rd नंबर पर आपका रिकॉग्निशन ऑफ सच ट्रेनिंग कोर्स एंड इंस्टीट्यूट बाय NCTE। तो NCTE एप्लीकेशन और आपका इक्विवेलेंसी ये तीनों होना चाहिए। उसके बाद देखिए, इसका जो 4th पॉइंट में दिया है आपका, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रोड्यूस ऑनलाइन टीचर रिकॉग्निशन मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आप लोग जो OTP RMS सर्टिफिकेट जो है NCTE का, उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये किस तरह से अप्लाई किया जाता है और कैसे लाया जाता है ये आप सबको शायद पता होगा और सबके पास में अभी शायद होगा। अगर किसी के पास में नहीं है तो अप्लाई करने का तरीका देखकर अप्लाई कर दीजिए। बहुत ईजी है, आप लोगों का बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके बाद में देखिए, ओस्टेट पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका हिंदी के लिए है या संस्कृत के लिए है, संस्कृत में आपका ओस्टेट पास होना चाहिए, हिंदी के लिए तो हिंदी में आपका ओस्टेट पास होना चाहिए।
फिर उसके बाद क्या है ना, एक ऐसा है कि अगर आपका 10th लेवल में ओडिया एक सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, अगर 10th लेवल में ओडिया एक सब्जेक्ट नहीं था तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका 10th लेवल में ओडिया एक सब्जेक्ट नहीं था, उनके लिए है ये कि ओडिया पास सर्टिफिकेट, ठीक है। ये ओडिया पास सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, उन सब के लिए कंपलसरी है जिनका 10th लेवल में ओडिया नहीं था। इसके बाद में है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका SC BC SC और ST के लिए ही है ये, तो ये याद रखिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लोगों को रखना है। इसके बाद में देखिए ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक है, मतलब उनके लिए है जो 40% से कम परमानेंट डिसेबिलिटी है उनके अंदर, उनके लिए है कि एक सर्टिफिकेट जो है जो UDID इशू करता है वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, जो आपका स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है कि उनके पास में क्या है, स्पोर्ट्स कार्ड होना चाहिए। और एक सर्विसमैन के बारे में बोला गया कि जो उनके पास में एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो इंडिकेट कर रहा होगा, मतलब कोई एक इस तरह से इंडिकेशन हो कि, मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स जो ये इंडिकेट करे, चाहे वो आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट, वो इंडिकेट करे कि ये लोग डिफेंस फोर्स में थे, ठीक है। उसके बाद में देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए बोला गया है, NOC उनके लिए बोला गया है जो करेंटली अगर गवर्नमेंट स्टाफ है, कोई गवर्नमेंट सर्विस में अगर वो लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए NOC भी रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। उसके बाद क्या है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, उसके साथ साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। ये जो आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है, इसके मतलब जिनके पास में वोटर ID होगा और उसके बाद आपका पैन कार्ड वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर और एक चीज़ बोला गया है कि अगर कैंडिडेट्स जो हैं वो जो भी डॉक्यूमेंट जो है, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला गया, सारा डॉक्यूमेंट्स उनके पास में ओरिजिनल होना चाहिए और उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपीज़ भी होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है तो आपका जो पोस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ क्या बोला गया कि आप जो मतलब आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर जाने के लिए और जो शेड्यूल और टाइम आपका जो फिक्स किया उसमें आपको टाइमली पहुँचना है, और वहाँ जो आप पहुँचेंगे उसके लिए मतलब कोई भी फेयर वगैरह जो है वो अपना आपका होगा, उसमें कोई भी मतलब कमीशन वगैरह उसको नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो यहीं तक था जो जो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर अगर कोई डॉक्यूमेंट को लेकर कुछ अगर डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।